आज की हमारी वीडियो में वो रहेगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट हम दोस्तों आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अभी पार्ट सेकंड जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में। तक के क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको पहली वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने 51 क्वेश्चन से। तो हमारा जो आज का 51 क्वेश्चन है वो रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया हैज़ टू यूनाइट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड होल वर्ल्ड वंस अगेन विद इट्स माइट। तो किसके द्वारा दोस्तों ये स्टेटमेंट जो थी ये दी गई थी कि भारत को एक बार फिर से यूनाइट करना पड़ेगा पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये स्टेटमेंट जो थी ये दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं दोस्तों। हु सेड स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो किसके द्वारा दोस्तों ये चीज़ बोली गई थी कि स्वराज जो मेरा है जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज लोकमान्य तिलक, राइट। तो लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें बता देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट जो थी स्टार्ट की थी, दैट इज होम रूल मूवमेंट, राइट। होम रूल मूवमेंट जो थी इन्होंने स्टार्ट की थी इन 1916 1916 में, राइट। 1916 में होम रूल मूवमेंट जो थी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, और इनके साथ ही एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच वॉइस रॉय इज रिगार्डेड एज द कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो कौन सा वॉइस रॉय है दोस्तों जिसको कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है इनको दोस्तों वॉइस रॉय ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है रिगार्ड किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ आईएनसी वाज। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो सूरत सेशन हुआ था आईएनसी का, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो थे, जब सूरत हमारा स्प्लिट हुआ था, सूरत सेशन जो हुआ था हमारा दैट इज़ इन 1907, उस टाइम पे क्या थे हमारे प्रेसिडेंट थे। आपको पता है कि सूरत सेशन में क्या हुआ था, सूरत सेशन में हमारी जो आईएनसी थी उसका विभाजन हो गया था। मींस आईएनसी डिवाइड हो गई थी दो पार्ट में, एक्सट्रीमिस्ट और एक कौन थे, मॉडरेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहेगा, हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों दादाभाई नौरोजी को 3 बार जो था इलेक्ट किया गया था आईएनसी में। इसका भी आपको याद रखना है कौन कौन सी बार हुआ था, दैट इज इन 1886, दूसरा था 1893, और लास्ट था 1906। तो ये 3 टाइम जो थे ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हु हैड होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्तूतगढ़। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि किसने जो है हमारा नेशनल फ्लैग जो था उस टाइम पे होस्ट किया था एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो कि स्तूतगढ़ में हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैडम कामा, बीकाजी कामा इनका नाम है। तो इनके द्वारा दोस्तों एक डिज़ाइन जो था वो तैयार किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस का फ्लैग का, जो कि मतलब कि रेस किया गया था बीकाजी कामा जी के द्वारा। कब किया गया था, 22 अगस्त 1907 में, राइट। और कहाँ पे किया गया था, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस तूतगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अभी अगर इसके मैं डिज़ाइन की एक्चुअली में बात करूँ, इसका जो हमारे नेशनल फ्लैग का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो अभी भी दोस्तों डिस्प्ले किया जाता है मराठा और केसरी लाइब्रेरी में, जो कि कहाँ पे है, पुणे में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, पुणे में अभी भी इसको डिस्प्ले किया जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट
टू सजेस्ट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। तो पहले कौन से व्यक्ति थे जिसने ये सजेस्ट किया था कि हमें ब्रिटिश गुड्स को बंगाल में बॉयकॉट कर देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृष्ण कुमार मित्रा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृष्ण कुमार मित्रा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को किसके द्वारा लिखा गया है। तो पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल को इंडिया में दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दादा भाई नौरोजी, जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले बताया था एक्सप्लेन करते हुए कि पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 59, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसको मार्क कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो किसको दोस्तों मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी जो है वो बोला जाता है? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैडम कामा। ठीक है, तो मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि जो गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाई जाती है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो गणपति फेस्टिवल है दोस्तों वो महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 वाज। तो ये पूछा गया कि जो बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था आईएनसी का उसको कितने डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया गया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बॉम्बे में सेशन हुआ कहाँ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे में सेशन हुआ था दोस्तों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, तेजपाल संस्कृत पाठशाला। तो यहाँ पे ये सेशन हुआ था दोस्तों और इसमें कितने डेलीगेट्स थे जिन्होंने अटेंड किया था? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। और दोस्त मैं इसमें फैक्ट की बात बता दूं कि इसमें कोई भी वुमेन जो थी जिसने अटेंड नहीं किया था, कोई भी वुमेन ने दोस्तों इसको अटेंड नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इस टाइम के प्रेसिडेंट जो हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसके जो फर्स्ट आईएनसी का सेशन था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? दैट इज WC बैनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए, अब याद रखना आप। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज साइलेंट व्हेन रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया। तो भारत का कौन सा ऐसा पार्ट था जो कि पूरी तरह से साइलेंट था जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था भारत में स्प्रेड हो रहा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया जो था पूरी तरह से साइलेंट था उस टाइम पे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था दोस्तों पूरी तरह से चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें यह पूछा गया है कि द कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड बंगाल वाज एम्ड एट। मतलब क्या कॉन्स्पिरेसी रची थी उन्होंने, क्या साजिश रची थी बंगाल को डिवाइड करने की, उसके पीछे क्या उनका एम था? तो इसमें दोस्तों ये तीनों ऑप्शंस जो हैं सही ऑप्शंस हैं। देखो पहला तो ये था कि जो हिंदू माइनॉरिटी थी न्यू स्टेट में फॉर्म करने के लिए ये उनका एक टारगेट था। दूसरा था कि जो जितनी भी हमारी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी उनको कमज़ोर करने के लिए, ताकि जो है हमारे इंडियंस जो है वो टूट सकें। और तीसरा तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो था ये माना जाता था। तो ये 63 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो थी ये बंगाल को डिवाइड करने के लिए रची गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये है हु हैड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी इन इंडिया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी जो थी दोस्तों भारत में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी थी वो भारत में स्टार्ट की थी दोस्तों। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स था क्या बेसिकली? तो डॉक्टर ऑफ लैब्स जो था ये डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्ट्राइन लैब्स जो था ये उन स्टेट्स के लिए था जिनके कोई भी बारिश जो थे नहीं थे आगे उनको चलाने के लिए, उन स्टेट्स को बारिश नहीं थे चलाने के लिए, तो वो पूरी की पूरी जो स्टेट थी वो किसके अधीन हो जाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो इस चीज़ को? अब कौन सी पहली स्टेट थी जो डॉक्ट्राइन लैब्स के तहत जो है मतलब अधीन हुई थी, मतलब ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो पहली जो आती है वो होती स्टेट ऑफ सतारा। स्टेट ऑफ सतारा को सबसे पहले अधीन किया गया था इन 1848 एडी में, राइट। 1848 एडी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के जरिए इसको अधीन किया गया था। दूसरी जो स्टेट थी हमारे पास वो थी जयपुर। ठीक है, जयपुर को भी किया गया था दोस्तों इन 1849। उसके बाद हमारी आती है दोस्तों दैट इज संबलपुर।
संबलपुर को किया गया था इन 1849 एडी में, इसको भी सेम। और उसके बाद आती है बहत इन 1850 एडी। नेक्स्ट वन इज उदयपुर 1852 एडी। नेक्स्ट इज झांसी 1853। नागपुर 1854। वाली थी दोस्तों वो थी अब्ध, राइट। ये कब की गई थी 1956 सॉरी 1856 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में पहले तो याद ये रखना है आपको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्राइन पॉलिसी क्या थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये कि कौन सी स्टेट को सबसे पहले इनेक्ट किया गया था, वो थी सतारा। और सबसे लास्ट किसको किया गया था, वो थी अब्ध। तो ये दो जो है ये इंपॉर्टेंट है, सतारा एंड अब्ध, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का 65th क्वेश्चन है वो रहेगा, हु हैड फाउंडेड हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना, सिंपल सा पूछा गया है कि आर्य समाज की जो स्थापना थी 1875 में किसके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो आर्य समाज की जो स्थापना थी 1875 में की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आईएनसी की दोस्तों कौन सी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, आपको ये बताना है। देखो ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, राइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी दोस्तों फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, इन 1917 में ये प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन चेंज करके ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट इंडियन, अब इंडियन वर्ड यूज कर लिया जाए तो उस टाइम पे जो आंसर आएगा वो आएगा सरोजनी नायडू, राइट। सरोजनी नायडू उस टाइम पे आंसर आएगा, क्योंकि ये बनी थी 1925 में, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज हेल्ड इन। तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में वो कब हेल्ड की गई थी। तो ये दोस्तों हुई थी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1930। तो टोटल ऑफ, मैं बता दूं कि टोटल ऑफ कितनी कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो हेल्ड हुई थी, वो हुई थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से लेके 1932 के बीच में। ठीक है दोस्तों, पहली हुई थी 1932। इसकी मैं एग्जैक्ट डेट अगर आपको बताना चाहूँ तो ये है नवंबर 12 1930 से लेके जैन 1931। तो ये थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो सभी पार्टीज ने इसको अटेंड किया था एक्सेप्ट आईएनसी। आईएनसी ने इसको जो था अटेंड नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ये स्टार्ट होती है हमारी सितंबर से लेके दिसंबर तक 1931 में, राइट। और इसको आपने याद रखना है कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अटेंड की गई थी। तो वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर से दिसंबर 1931 में हुई थी, इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा अटेंड किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो थर्ड लास्ट वाली होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये सबसे छोटी वाली भी होती है। ये नवंबर 17 से लेके दिसंबर 24 तक। ठीक है, इन 32, ठीक है 1932 में नवंबर 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये होती है। इसमें ना तो आईएनसी का कोई मेंबर अटेंड करता है और ना ही कोई लेबर पार्टी जो मतलब हमारी क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है वो अटेंड करती है। ठीक है, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, तो आप देख लेना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को पता ही है क्योंकि मैंने जब ऊपर एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो क्या था ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन था, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो पहले प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 69 ये था दोस्तों, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन बिफोर। तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो किससे पहले हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, दैट इज इन 1931, राइट। और ये कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था? वो था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्टेड द पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के जिनके द्वारा पोस्टल सर्विसेज जो थी उनको फाउंड किया गया? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। तो क्या आंसर रहेगा इसका? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा जो थी पोस्टल सर्विसेज भारत में फाउंड की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। शिमला वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर। तो देखो ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, तो मतलब शिमला को समर कैपिटल जो था ब्रिटिश इंडिया का कौन से साल में जो था डिक्लेयर किया गया था? एंड इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1864। तो 1864 में जो थे ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल समर कैपिटल थी शिमला को डिक्लेयर कर दिया गया था। और इससे पहले जो ब्रिटिश इंडिया की जो समर कैपिटल थी उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज मोरे, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं दोस्तों। इन विच ईयर क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो कौन से साल में दोस्तों जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको जो था टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो टाइटल था वो मिला था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 1876, ऑप्शन नंबर सी। तो 1876 में जो है क्वीन विक्टोरिया को जो है टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया का दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहा, कौन से साल में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो हुई थी? इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1905। तो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो दोस्तों हुई थी, ये आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 इसी के नीचे है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? तो दोस्तों उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन के जब भारत को आज़ादी मिली, भारत को इंडिपेंडेंस मिली? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्लिमेंट अटले। तो स्लिमेंट एंटले जो थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, देखो ध्यान से सुनो। हु रोड द पैम्पलेट वाई आई एम एन अथीस्ट इन येल? तो किसके द्वारा ये जो पैम्पलेट था जिसका नाम है वाई आई एम एन अथीस्ट जो था ये जेल में लिखा गया था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भगत सिंह। तो भगत सिंह के द्वारा ये पैम्पलेट जो था वाई आई एम अथीस्ट जो था ये कब लिखा गया था? 1930 में ये लिखा गया था। और कौन सी जेल में ये लिखा गया था? ये लिखा गया था लाहौर के सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के द्वारा ये पैम्पलेट जो था ये लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। द ट्रेन रॉबरी दैट इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर? जो ट्रेन रॉबरी थी जिसका नाम था काकोरी कॉन्स्पिरेसी जिसको बोला जाता है, वो कौन से साल में हुई थी दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, वो हुई थी 1925 में। तो कब हुई थी ये दोस्तों? 9 अगस्त 1925 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब ये बेसिकली हुई कहाँ पे थी? तो एक टाउन था जिसका नाम था काकोरी, ठीक है, जो कि लखनऊ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे था, राइट। तो वहाँ पे ये जो घटना है ट्रेन रॉबरी जो है ये होती है। अब ये इंसिडेंट था क्या? बेसिकली दोस्तों ये इंसिडेंट था कि उस टाइम पे जो हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनको चलाने के लिए जो थे पैसे चाहिए थे। तो इनको ये पता लगता है कि ये ट्रेन में जो है ब्रिटिशर्स जो है 8000 रुपीज़ जो है वो लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट जो है घटता है। और ये इंसिडेंट जो था, ये रॉबरी जो थी दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम था HRA। HRA मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो उस टाइम पे जो इनके लीडरशिप के अंडर थी, ये थी राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी की जो थी राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी की लीडरशिप के अंडर। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी की लीडरशिप के अंडर जो थी उस टाइम पे ये रोबरी जो थी इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था HRA के द्वारा, दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। द जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस इन द, तो जलियांवाला जो बाग था, जो आपको पता कि जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, तो ये कौन से साल में हुआ था दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1919 में जो जलियांवाला बाग मास्कर था जो हुआ था, जिसमें जो जनरल डायर थे उन्होंने अंधाधुंध जो थी वो हमारे रेवोल्यूशनरीज पे जो है गोलियां चलाना जो थी वो स्टार्ट कर दिया था।
उनको एक्चुअली में ये लगा था कि मतलब ये जो है मतलब कुछ प्लानिंग जो है हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने जो थी गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। और 1940 में जो जनरल डायर थे उनको दोस्तों मार दिया गया था कैक्सटन हॉल में। ये आपको याद रखना है, कैक्सटन हॉल लंदन में उधम सिंह के द्वारा इनको मार दिया गया था। किसके द्वारा मारा गया था? उधम सिंह। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा कहाँ पे मारा गया था? कैक्सटन हॉल, जो कि लंदन में है। 1940 में जनरल डायर को वहाँ पे मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है वो किसको बोला गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? दैट इज मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं दोस्तों। ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इन विच ईयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश? तो ये वैसा का वैसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि कौन से साल में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया। आपको ये तो पता लग गया कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, पर ये कौन से साल में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916 में, 1916 में। ठीक है, तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया बाई मदन मोहन मालवीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। हु इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, तो उनका नाम है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज? तो महात्मा गांधी को दोस्तों फर्स्ट टाइम कब नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को कब जो था नॉमिनेट किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका, इन 1937। इन 1937 महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज। तो ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 82 क्वेश्चन है हमारा, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर? तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी ये कौन से साल में इसको स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, 1906 में। तो दोस्तों 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था ढाका, बांग्लादेश में। वहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था। और किनके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं उनका नाम है आगा खान थर्ड। आगा खान थर्ड। उसके बाद आते हैं ख्वाजा सलीमुल्ला। नेक्स्ट इज हकीम अजमल खान एंड वकार उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, तो इनके द्वारा जो था ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था इन ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश, 1906 में फॉर्म किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से लीडर थे जिनको? दैट इज पहले तो थे मोहम्मद अली जीना, नेक्स्ट इज आगा खान थर्ड, ख्वाजा सलीमुल्ला, हकीम अजमल खान और बक्कार उल मुल्क। तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83rd, उस पर चलते हैं। 83rd क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट एग्रीमेंट इन 1932 वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी। जो पूना पैक्ट जो हमारा हुआ था ये महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये जो पूना पैक्ट एग्रीमेंट 1932 है दोस्तों, इसको साइन किया गया था। अब बेसिकली इस पैक्ट में हुआ क्या था मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये पैक्ट जो था बेसिकली ये दोस्तों डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था, जिसमें उनको जो थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो मिली। अब इसी को सोचते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, हमारे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनका नाम था रैमसे मैकडोनल्ड, एक मंथ बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिए थे, जिसके कारण जो था 20 सितंबर 1932 को जो हमारे गांधी जी थे वो फास्ट पे चले गए थे, दैट इज टू रिमूव द सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द अवार्ड। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया था, जो हमारे गांधी जी थे वो फास्ट पे चले गए थे जेल में। उन्होंने बोला था कि ये मतलब आप जो सेपरेट इलेक्ट्रोडेट लेके आ रहे हो मतलब उसको रिमूव कीजिए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये जो जो पैक्ट था, आपको बस इतना याद रखना है, ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ये पैक्ट साइन हुआ था बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, ताकि उनको एक पॉलिटिकल जो है उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिले, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84th जो हमारा क्वेश्चन है, हु लेड द कानपुर रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1957। तो जो भारत का रेवोल्यूशन हुआ था 1857, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसमें से कानपुर से किसने दोस्तों लीड किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाना साहिब। तो नाना साहिब ने वहां से लीड किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85th हमारा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ। तो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये किसके फाउंडर हैं? तो ये हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जब एक्सप्लेन किया था। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दोस्तों ब्रह्मो समाज। तो किसके फाउंडर हैं वो? दैट इज द ब्रह्मो समाज के फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो खिलाफत मूवमेंट दोस्तों कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 1919 में स्टार्ट हुई थी। अब जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई थी, क्या रीजन था इसके पीछे? तो हुआ ये था कि वार के बाद क्या हुआ था, जो ओटोमन अंपायर था वो दोस्तों डिवाइड हो गया था, जिसमें टर्की ने क्या किया, टर्की ने खालिफास को जो था पावर से रिमूव कर दिया। और उसी के कारण जो थे दो ब्रदर थे जिनका नाम था अली ब्रदर, हम जिनको बोलते हैं, जिनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शौकत अली एंड नेक्स्ट इज मोहम्मद अली। तो इनके द्वारा जो दोस्तों खालिफत मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में। शौकत अली, मोहम्मद अली, इनको हम दोनों को अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को दोस्तों कब पास किया गया था? कौन से साल में इंडियन यूनिवर्सिटी को एक्ट को पास किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1904। तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था उसको पास किया गया था, याद रखना है आपको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग कांग्रेस पार्टी 1939। तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था दोस्तों, उसके बाद उन्होंने अपनी कौन सी पार्टी जो थी उसको स्टार्ट किया था? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी आफ्टर लिविंग कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 89th क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड वेल्सले। तो लॉर्ड वेल्सले जी के द्वारा जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था इसको फाउंड किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको द्वारा परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था भारत में लॉन्च किया गया? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल वो थे जिन्होंने परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 91 हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो रहेगा, ऑल इंडिया किसान सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो ऑल इंडिया जो किसान सभा है उसको कौन से साल में दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1936। तो 1936 में दोस्तों ऑल इंडिया किसान सभा जो थी इसको फॉर्म किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दैट इज इन लखनऊ। लखनऊ में इसको फॉर्म किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो ऑल इंडिया किसान सभा को हम दोस्तों एक नाम और से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। उसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। तो ये इसको दूसरा नाम है और इसको फाउंड कहाँ किया गया था? लखनऊ में फॉर्म किया गया था। और इसके हेड कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके हेड कौन थे? दैट इज स्वामी सहजनंदा सरस्वती। तो ये इसके हेड थे, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या फैक्ट बताया यहाँ पे, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 को लखनऊ में फॉर्म की गई, ठीक है। इसका दूसरा नाम है अखिल भारतीय किसान सभा और इसके हेड जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब इसका मोटिव क्या था? अब मोटिव अगर जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मोटिव था टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद की लैंड रेवेन्यू जो हमारा लैंड पे जो टैक्स लगता था उसको कम करो, ठीक है। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करो। तो ये इसका इंपॉर्टेंट जो थे फैक्ट थे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड 92 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ब्रिटेन वॉज ट्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया। तो किसके द्वारा ये आइडिया जो था ये फॉरवर्ड किया गया था कि ब्रिटेन जो है भारत को ड्रेन कर रहा है और ब्लीड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, हु अबॉलिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो ड्यूल गवर्नमेंट जो बंगाल में चल रही थी उसको किसके द्वारा अबॉलिश किया गया था? एंड इट राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैरन हेस्टिंग। तो बैरन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों जो था ड्यूल गवर्नमेंट जो थी बंगाल में उसको अबॉलिश की गई थी। पर अबॉलिश करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट की किसके द्वारा की थी। तो इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और इसको फिनिश किया गया बैरन हेस्टिंग के द्वारा, आपको याद रखना। चलो 94th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बीन पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से दोस्तों किनको जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो याद रखना है, फ्रंटियर गांधी। तो किनको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, खान अब्दुल गफर खान। तो खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट उसको कब पास किया गया था, कौन से साल में उसको पास किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1856। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था? 1856 में इसको पास किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा जो है हमारी अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज इन 1863। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ कि इंडियन सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने के लिए हमारा एक एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत जो है हमारे फर्स्ट इंडियन जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। तो उस एक्ट का नाम आपको याद रखना, उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो 1858 का ये जो एक्ट आया था इसमें सिविल सर्विसेज को जो थी मान्यता दे दी गई थी। तो 1863 में हमारे पहले भारतीय बनते हैं जो कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, और उनका नाम है दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर। उनका नाम क्या है? दैट इज सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो INC के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1929। तो 1929 को जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो INC के प्रेसिडेंट दोस्तों बने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू इंडियन मुस्लिम। तो भारतीय मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कौन किसके माध्यम से जो है मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म जो आता है उसमें मुस्लिम्स को जो है इंडियन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो है वो दे दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है। इस रिफॉर्म को दोस्तों एक नाम और से जानते हैं, दैट इज इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी इसी को ही बोला जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड। तो क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन है दोस्तों इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दूं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था उसको अडॉप्ट किया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। कोई अगर आपको कोई सुजेशन वगैरह कुछ देना होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सकता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।